हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस में सफर किसी खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। देखिए, मौत के मुहाने पर खड़ी बस को। सड़क से लुढ़की बस एक घर के सहारे अटक गई। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। हादसा चंबा के भरमौर रोड पर सरेई के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। वो तो शुक्र है कि घर की छत के सहारे बस अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस का एक दुर्घटना हुई। बस नीचे थोड़ा 20-30 मीटर नीचे एक जो है खाई जैसे में गिरी है, लेकिन भगवान की दया से जो है ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते बच गई है। अभी कुछ लोग जो है छोटी चोटें आई हैं। करीब 35 लोग बस में सवार थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा था। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी मची थी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ पैर में। एक तरफ पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स घायलों का इलाज करने में जुटे थे। हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। 30 करीब लोग जो है सभी को हॉस्पिटल ले आया गया है अभी। जी बिल्कुल, महिलाएं और बच्चे काफ़ी थे। करीब 1/4 से लेकर 2/3 तो महिलाएं बच्चे ही थे। और लेकिन जो है राहत की बात यह है कि वो सभी लगभग ठीक हैं। हादसे में कहीं न कहीं बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवाल है कि हिमाचल में आए दिन होते बस हादसों से आखिर हम कब सबक लेंगे? कब तक प्राइवेट बसों में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर होते रहेंगे? क्या सड़कों की दुर्दशा भी हादसे की एक वजह है? हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 चंबा। हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस में सफर किसी खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। देखिए, मौत के मुहाने पर खड़ी बस को। सड़क से लुढ़की बस एक घर के सहारे अटक गई। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। हादसा चंबा के भरमौर रोड पर सरेई के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। वो तो शुक्र है कि घर की छत के सहारे बस अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस का एक दुर्घटना हुई। बस नीचे थोड़ा 20-30 मीटर नीचे एक जो है खाई जैसे में गिरी है, लेकिन भगवान की दया से जो है ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते बच गई है। अभी कुछ लोग जो है छोटी चोटें आई हैं। करीब 35 लोग बस में सवार थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा था। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी मची थी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ पैर में। एक तरफ पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स घायलों का इलाज करने में जुटे थे। हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। 30 करीब लोग जो है सभी को हॉस्पिटल ले आया गया है अभी। जी बिल्कुल, महिलाएं और बच्चे काफ़ी थे। करीब 1/4 से लेकर 2/3 तो महिलाएं बच्चे ही थे। और लेकिन जो है राहत की बात यह है कि वो सभी लगभग ठीक हैं। हादसे में कहीं न कहीं बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है।
यही वजह है कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवाल है कि हिमाचल में आए दिन होते बस हादसों से आखिर हम कब सबक लेंगे? कब तक प्राइवेट बसों में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर होते रहेंगे? क्या सड़कों की दुर्दशा भी हादसे की एक वजह है? हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 चंबा। हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस में सफर किसी खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। देखिए, मौत के मुहाने पर खड़ी बस को। सड़क से लुढ़की बस एक घर के सहारे अटक गई। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। हादसा चंबा के भरमौर रोड पर सरेई के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। वो तो शुक्र है कि घर की छत के सहारे बस अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस का एक दुर्घटना हुई। बस नीचे थोड़ा 20-30 मीटर नीचे एक जो है खाई जैसे में गिरी है, लेकिन भगवान की दया से जो है ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते बच गई है। अभी कुछ लोग जो है छोटी चोटें आई हैं। करीब 35 लोग बस में सवार थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा था। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी मची थी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ पैर में। एक तरफ पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स घायलों का इलाज करने में जुटे थे। हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। 30 करीब लोग जो है सभी को हॉस्पिटल ले आया गया है अभी। जी बिल्कुल, महिलाएं और बच्चे काफ़ी थे। करीब 1/4 से लेकर 2/3 तो महिलाएं बच्चे ही थे। और लेकिन जो है राहत की बात यह है कि वो सभी लगभग ठीक हैं। हादसे में कहीं न कहीं बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवाल है कि हिमाचल में आए दिन होते बस हादसों से आखिर हम कब सबक लेंगे? कब तक प्राइवेट बसों में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर होते रहेंगे? क्या सड़कों की दुर्दशा भी हादसे की एक वजह है? हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 चंबा। हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस में सफर किसी खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। देखिए, मौत के मुहाने पर खड़ी बस को। सड़क से लुढ़की बस एक घर के सहारे अटक गई। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। हादसा चंबा के भरमौर रोड पर सरेई के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। वो तो शुक्र है कि घर की छत के सहारे बस अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस का एक दुर्घटना हुई। बस नीचे थोड़ा 20-30 मीटर नीचे एक जो है खाई जैसे में गिरी है, लेकिन भगवान की दया से जो है ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते बच गई है। अभी कुछ लोग जो है छोटी चोटें आई हैं। करीब 35 लोग बस में सवार थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा था। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी मची थी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ पैर में। एक तरफ पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स घायलों का इलाज करने में जुटे थे। हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है।
20 करीब लोग जो है सभी को हॉस्पिटल ले आया गया है अभी। जी बिल्कुल, महिलाएं और बच्चे काफ़ी थे, करीब 1/4 से लेकर 2/3 तो महिलाएं बच्चे ही थे। और लेकिन जो है राहत की बात यह है कि वो सभी लगभग ठीक हैं। हादसे में कहीं न कहीं बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवाल है कि हिमाचल में आए दिन होते बस हादसों से आखिर हम कब सबक लेंगे? कब तक प्राइवेट बसों में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर होते रहेंगे? क्या सड़कों